कहानी के शुरू में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक प्री मेच्योर बच्चे ने जन्म लिया था। उस बच्चे की मॉम, जिनका नाम डियाना था, वो अपने बच्चे को इस हालत में देखकर काफी दुखी होती है क्योंकि वो डियाना का इकलौता बच्चा था और वे उससे बहुत ही प्यार करती थी। इसके बाद हम 17 साल के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर डियाना अपनी बेटी क्लोई के साथ रहती है। क्लोई फिजिकली डिसेबल थी और वे व्हील चेयर पर चलती थी। साथ ही क्लोई को अस्थमा की प्रॉब्लम भी थी क्योंकि क्लोई डियाना की वही बच्ची थी जो आज से 17 साल पहले हॉस्पिटल में एक प्री मेच्योर बेबी के रूप में जन्म लिया था, जिसकी वजह से उसे इतनी सारी प्रॉब्लम थी। डियाना क्लोई का अच्छे से ध्यान रखती थी और उसे जल्द से जल्द ठीक होने के लिए उसे दवाइयाँ और इंजेक्शन भी देती थी। क्लोई काफी इंटेलिजेंट थी और उसका सपना था कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में पढ़े। क्लोई इसके लिए यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि कई दिनों तक वेट करने के बाद भी यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता है क्योंकि अब क्लोई समझ चुकी थी कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब एक दिन जब क्लोई के घर पर ऑनलाइन ग्रोसरी का सामान आता है तो क्लोई उसमें चॉकलेट ढूंढने लगती है। आमतौर पर क्लोई की मॉम डियाना ही घर के सारे सामान को लाती थी, लेकिन आज क्योंकि डियाना फोन पर बिजी थी इसलिए क्लोई इस मौके का फायदा उठाकर खुद ग्रोसरी सामान में चॉकलेट ढूंढ रही थी। लेकिन इस दौरान क्लोई को कुछ दवाइयां मिलती है जो डियाना के नाम पर मंगाई गई थी। क्लोई ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी मॉम डियाना को कोई भी बीमारी नहीं थी, तो आखिर उन्होंने ये सारी मेडिसिन किस लिए मंगवाई। क्लोई इसके बारे में अपनी मॉम से कुछ नहीं पूछती है और इससे पहले कि डियाना वहां आती, क्लोई वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अब रात के समय सोने से पहले जब डियाना क्लोई को उसकी दवाइयां देने के लिए आती है तो क्लोई देखती है कि वह वही ग्रीन और व्हाइट कलर की टेबलेट्स थी जो ग्रोसरी के सामान के साथ क्लोई की मॉम के नाम पर मंगवाई गई थी। अब ये देख क्लोई डियाना से पूछती है कि ये दवाइयाँ आपके नाम से क्यों आई। अब इस पर डियाना क्लोई को बताती है कि शायद केमिस्ट वालों ने गलती से तुम्हारी जगह मेरा नाम लिख दिया होगा। क्लोई डियाना की बात मानकर उन दवाइयों को खा लेती है और सो जाती है। अब अगली सुबह क्लोई उस दवा के बॉक्स से उस दवा का नाम पता कर लेती है। अब कहीं ना कहीं क्लोई को अपनी मॉम के ऊपर भी शक होना शुरू हो गया था, इसलिए रात होने पर जब हर दिन की तरह क्लोई की मॉम उसे दवा देने के लिए आती है तो क्लोई उस दवा को नहीं खाती है और अपनी मॉम के सोने के बाद वो चुपके से किसी तरह नीचे आती है और अपने मॉम के कंप्यूटर पर उस दवा को सर्च करती है, लेकिन इंटरनेट नहीं होने की वजह से उसे कोई भी सर्च रिजल्ट नहीं मिलता है। इस कारण वह दुखी हो जाती है। क्लोई को नहीं पता था कि उसकी मॉम अंधेरे में से उसे ऐसा करते हुए देख रही थी और उन्होंने ही वाईफाई को बंद करके कंप्यूटर के इंटरनेट कनेक्शन को खत्म कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्लोई उस दवा के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करे। अब अगली सुबह जब क्लोई की मॉम गार्डन में पानी डाल रही होती है तो इस मौके का फायदा उठाकर क्लोई जल्दी से अपनी मॉम के कमरे में जाती है और उनके फोन से किसी रैंडम व्यक्ति को कॉल लगाकर उसे उस दवा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करके बताने के लिए कहती है। सामने से व्यक्ति क्लोई को कहता है कि ट्राइगोसिन हार्ट की दवाइयां हैं जो लाल कलर की टेबलेट होती है और उन्हें किसी भी नॉर्मल इंसान को नहीं दिया जा सकता है। क्लोई ये सुनकर और भी हैरान हो जाती है क्योंकि उस व्यक्ति ने ट्राइगोसिन के बारे में बताया था जो कि रेड कलर की टेबलेट होती है, लेकिन क्लोई की मॉम ने जिन टेबलेट को मंगवाया था वह ग्रीन कलर की थी। अब क्लोई को अपनी मॉम के ऊपर और भी ज्यादा शक होता है। अब क्लोई जब अपनी मॉम के साथ खाना खा रही होती है तो वो उनसे थिएटर में मूवी साथ देखने के लिए कहती है। क्लोई की मॉम इसके लिए राजी हो जाती है और अगले दिन वो दोनों थिएटर में मूवी देखने के लिए जाती है। मूवी देखने के दौरान वॉशरूम जाने का बहाना करके क्लोई थिएटर से बाहर निकल जाती है और जल्दी से पास के मेडिकल शॉप पर जाती है जहाँ पर वो केमिस्ट से उन ग्रीन कलर की टेबलेट के बारे में पूछती है जो क्लोई की मॉम हर रात उसे खाने के लिए देती है। केमिस्ट क्लोई को उन टेबलेट के बारे में कुछ भी बताने के लिए मना कर देता है। अब क्योंकि वो दवाइयाँ क्लोई के मॉम के नाम से थी इसलिए केमिस्ट क्लोई को उन टेबलेट के बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी। अब क्लोई ये सुनकर झूठ बोल देती है कि वो अपनी मॉम के साथ एक गेम खेल रही है जिसमें उसे किसी भी तरह अपनी मॉम को उनके उन दवाइयों के बारे में पता करके उन्हें बताना है। केमिस्ट क्लोई की बात सुनकर उसके ऊपर विश्वास कर लेती है और कंप्यूटर पर सर्च करके क्लोई को कहती है कि उस ग्रीन कलर की टेबलेट का नाम ट्राइगोसिन नहीं है बल्कि वो डॉग्स की दवाई है जिसे अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक दिया जाता है तो वो पैरालाइज भी हो सकता है। क्लोई ये सब सुनकर पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि उसके घर पर कोई भी तरह का पेट डॉग नहीं था और सालों से क्लोई की मॉम उसे वो टेबलेट्स खिलाती आ रही है। अब क्लोई को अपने मॉम से डर लगना शुरू हो जाता है और इस दौरान उसे अस्थमा का अटैक भी आ जाता है, लेकिन तब तक क्लोई की मॉम भी वहां पर आ जाती है जो क्लोई को अस्थमा का इंजेक्शन लगाती है और अगले ही पल क्लोई बेहोश हो जाती है।
इसके बाद उसकी मॉम उसे घर पर लेकर आ जाती है और क्लोई को उसके कमरे में बंद कर देती है। क्लोई की मॉम डियाना इसके बाद इंटरनेट पर ऐसी दवा के बारे में सर्च करना शुरू कर देती है जिससे किसी भी इंसान को पैरालाइज किया जा सके। जल्दी डियाना को एक ऐसी दवा के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो मार्केट से उस दवा को लाने के लिए चली जाती है। अब क्लोई को जब होश आता है तो वो खुद को कमरे में पाती है, जिसके बाद वो उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम ने उस कमरे को लॉक कर दिया है। अब इसके बाद क्लोई काफी मुश्किल से कमरे की खिड़की से बाहर निकलती है और पास ही के कमरे की खिड़की के कांच को सोल्डर आयरन की मदद से गर्म करके उसके ऊपर अपने मुंह में भरे हुए ठंडे पानी को डालती है, जिस कारण कांच टूट जाता है। क्लोई इसके बाद किसी भी तरह उस रूम में आ जाती है, लेकिन अब एक बार फिर से क्लोई को अस्थमा का अटैक आ जाता है, जिसके बाद क्लोई किसी भी तरह अपने कमरे को बाहर से खोलकर अंदर आ जाती है और इनहेलर से खुद को इनहेल करके अपनी जिंदगी बचाती है। अब क्लोई वहां से भागना चाहती थी, लेकिन जब वो सीढ़ियों के पास आती है तो उसे पता चलता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों का कनेक्शन उसकी मॉम ने कट कर दिया था, जिसकी वजह से सीढ़ी से नीचे उतरना क्लोई के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था। क्लोई किसी तरह सबसे पहले अपने व्हील चेयर को सीढ़ियों से नीचे फेंकती है और फिर इसके बाद वो खुद भी सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है। इस दौरान क्लोई को चोट भी आती है, लेकिन क्लोई इस पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि इस समय उसके लिए सबसे जरूरी वहां से बाहर निकलना था। क्लोई इसके बाद घर का दरवाजा खोलकर बाहर रोड पर आ जाती है और मदद मांगने के लिए किसी व्यक्ति का इंतजार करने लगती है। दरअसल क्लोई का घर एक सुनसान इलाका में होने की वजह से वहाँ पर आसपास कोई भी घर नहीं था, जिसकी वजह से क्लोई किसी से भी हेल्प नहीं मांग सकती थी। कुछ समय बाद क्लोई को एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। पहले तो क्लोई को लगता है कि वो उसकी मॉम की गाड़ी है, इसलिए वो छुप जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो उसकी मॉम की नहीं बल्कि पोस्टमैन की गाड़ी है तो वो उस गाड़ी के सामने आ जाती है। क्लोई के सामने आ जाने की वजह से पोस्टमैन गाड़ी रोक देता है और जब वो क्लोई के पास जाता है तो क्लोई उसे सारी बातें बता देती है कि किस प्रकार उसकी मॉम ने उसे घर में बंदी बनाकर रखा है और साथ ही वो उसे गलत मेडिसिन भी देती है, इसलिए वो पुलिस से स्टेशन जाना चाहती है। अब क्लोई की बात सुनकर पोस्टमैन उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और वो क्लोई को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने ही वाला था। तभी वहाँ पर क्लोई की मॉम आ जाती है, जो क्लोई को घर से बाहर देखकर पूरी तरह से हैरान थी और पोस्टमैन से क्लोई को अपने हवाले करने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो वापस से क्लोई के साथ घर जाना चाहती थी। पोस्टमैन क्लोई को उसकी मॉम के हवाले करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्लोई की मॉम ये देखकर पोस्टमैन पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब क्लोई ये देखकर डर जाती है और उसे एक बार फिर से अस्थमा का अटैक आ जाता है। क्लोई की मॉम अब क्लोई को बेहोश करके घर वापस ले आती है। होश में आने पर क्लोई खुद को घर के बेसमेंट में पाती है, जहां पर क्लोई की मॉम ने उसकी व्हील चेयर को एक जंजीर से बांध दिया था। क्लोई वहां पर ब्लैक कलर का एक लिक्विड भी देखती है, जो क्लोई की मॉम उसके लिए लेकर आई थी, क्योंकि वो क्लोई को उस लिक्विड की मदद से हमेशा के लिए पैरालाइज करना चाहती थी। इधर क्लोई अब किसी भी तरह वहां से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। क्लोई को इस दौरान कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिनमें एक डॉक्यूमेंट वॉशिंगटन का था, जिसमें लिखा था कि क्लोई का एडमिशन हो गया है, लेकिन क्लोई की मॉम ने वह डॉक्यूमेंट छिपा कर रखा था ताकि वे क्लोई के हाथ ना लग जाएं। क्लोई को 17 साल पुराने हॉस्पिटल की एक रसीद भी मिलती है, जो क्लोई के नाम से थी और उस पर लिखा हुआ था कि क्लोई एक प्रीमेच्योर बेबी थी, जिसकी पैदा होने से कुछ समय बाद ही डेथ हो गई थी। क्लोई ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अब क्लोई को 17 साल पुरानी एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ था कि एक कपल की बेटी उसी हॉस्पिटल से उसी दिन गायब हो गई थी जिस दिन क्लोई हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, और पेपर में उस कपल की तस्वीर भी छपी थी। क्लोई ये देखकर सारी बातें समझ आती है कि असल में वो डियाना की बेटी नहीं है, बल्कि उस कपल की बेटी है जिनकी बेटी हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। दरअसल डियाना की बेटी प्रीमेच्योर पैदा होने की वजह से कुछ घंटों के बाद ही मर गई थी, जिसके बाद डियाना बहुत ही दुखी हो गई थी और फिर उसने क्लोई को उसके पेरेंट्स से चुरा लिया था और उसे अपने बेटी की तरह पालने लगी थी। डियाना चाहती थी कि क्लोई हमेशा के लिए उसके साथ रहे, इसलिए उसने सालों तक उसे डॉग्स की दवा खिलाकर पैरालाइज कर दिया था और वे एडमिशन लेटर भी उससे छिपा कर रखा था ताकि क्लोई उससे दूर ना जाए। अब इधर डियाना वापस आ जाती है और क्लोई के पास जाती है तो क्लोई उसे सारी बातें बता देती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। डियाना क्लोई की बातें समझकर इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि
अब तुम्हें सारी बातें पता चल गई है तो मैं तुम्हें कोई भी दवा नहीं दूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। क्लोई डियाना की बातें सुनकर उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, जिसके बाद डियाना को गुस्सा आ जाता है और वो इंजेक्शन में वो लिक्विड भरना शुरू कर देती है, जिससे क्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज किया जा सकता था। क्लोई ये सब देखकर डर जाती है और खुद को एक अलमारी के अंदर बंद कर लेती है। अलमारी के अंदर क्लोई एक लिक्विड भी पी लेती है, जिसकी वजह से क्लोई की हालत काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। डियाना जब क्लोई की ये हालत देखती है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि क्लोई अब बेहोश हो चुकी थी। डियाना इसके बाद जल्दी से क्लोई को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर क्लोई का ऑपरेशन करके वो लिक्विड उसके पेट से बाहर निकाल देते हैं, जिस कारण उसकी जान बच जाती है। अब इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने डियाना को देखती है, जो कमरे के बाहर से क्लोई को देख रही थी। क्लोई इस समय कुछ भी नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो नर्स से इशारा करके उसे एक पेन और कॉफी मांगती है, क्योंकि वो लिखकर नर्स को सारी बातें बताना चाहती थी। नर्स क्लोई का इशारा समझकर उसे पेन और पेपर दे देती है, लेकिन इससे पहले कि क्लोई पेपर पर सारी बातें लिखती, इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नर्स को वहां से जाना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि डियाना ने ही हॉस्पिटल में इमरजेंसी अलार्म को एक्टिवेट किया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि क्लोई क्या करने वाली है। डियाना इसके बाद क्लोई के पास आती है और क्लोई के मुंह के अंदर लगी हुई फूड पाइप को बाहर निकालकर उसे अपने साथ व्हील चेयर पर बैठाकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगती है। अब जब नर्स वापस आती है तो वहाँ पर वो क्लोई को ना पाकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। नर्स देखती है कि क्लोई ने पेपर पर मॉम लिखा हुआ है। अब ये देख वह समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और उसे डियाना के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो सिक्योरिटी को बता देती है। इधर डियाना जब क्लोई को लेकर सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं, जो डियाना को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उससे क्लोई को अपनी तरफ भेजने के लिए कहते हैं। डियाना ये देखकर गुस्से में अपनी गन निकाल लेती है और सिक्योरिटी से कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को घर ले जाना चाहती हूँ। अब ये देखकर गार्ड्स भी समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अब किसी भी तरह से क्लोई को डियाना से बचाना चाहते थे। सिक्योरिटी ऑफिसर इसके बाद डियाना के कंधे पर गोली मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं और इसके बाद क्लोई को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अगले सीन में हम 7 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर क्लोई अब काफी बड़ी हो गई थी। क्लोई अभी भी व्हील चेयर पर ही चलती थी, लेकिन डॉग्स के टेबलेट ना खाने की वजह से अब वो कुछ दूरी तक बिना व्हील चेयर के भी चल सकती थी। क्लोई अपने पैरों से धीरे धीरे डियाना के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने अपने असली मॉम डैड को ढूंढ लिया है और साथ ही क्लोई की शादी भी हो चुकी है और उसके बच्चे भी है और वह एक जॉब भी करती है। क्लोई डियाना को बताती है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। क्लोई इसके बाद अपने मुंह के अंदर से उन टैबलेट्स को बाहर निकालती है, जिन टैबलेट्स को डियाना क्लोई को खिलाया करती थी और उन्हीं की वजह से वह पैरालाइज हो गई थी। क्लोई उन टैबलेट्स को डियाना को खिला देती है ताकि डियाना उसकी तरह ही पैरालाइज होकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के अंदर ही रहें। इसके बाद क्लोई वापस चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।